सभी साथियों को मेरी तरफ से आप सभी लोग को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं बद्री प्रसाद पाल आपको अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग इंटरनेट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ करेंगे जो मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका TCC हो या आपका UPSC का एग्ज़ाम हो, UGC नेट में, EMRS में, मतलब जितने भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो हम सभी लोग एक एक क्वेश्चन को करेंगे और सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। आप सारे क्वेश्चन को नोट कर लिया करिए। तो सबसे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? कहने मतलब है कि फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला है आपका सामने ऑप्शन ए चार्ल्स बैबेज को, जिन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। दूसरा है बिंट सर्फ हैं। तीसरा ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली हैं और चौथा है बिल गेट्स। तो इन चारों में आपका ऑप्शन सही होगा बी, बिंट सर्फ होंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि चार्ल्स बैबेज फादर ऑफ कंप्यूटर हैं और टिम बर्नर्स-ली जो है WW के फादर हैं और बिल गेट्स फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। इस तरह से हमारा ऑप्शन बी सही होगा, बिंट सर्फ। इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो इंटरनेट की शुरुआत सन 1969 में हुई है। सभी लोग नोट कर लेंगे इसको। इंटरनेट की शुरुआत जो है सन 1969 में हुई है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है WW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं ABCD। तो आपका ऑप्शन ए सब सही है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे ज़रूर। और इस तरह से हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सही होगा जो है। इसके बाद चलते हैं, वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? देखिए, वेबसाइट का पता URL एड्रेस कहलाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इस तरह से हमारा जो है ए ऑप्शन इसमें सही होगा। सभी लोग ए ऑप्शन पे टिक कर दें, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो ईमेल भेजने के लिए हम लोग SMTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। हमारा आंसर ए सही होगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म जरूर नोट कर लिया करिए सभी लोग, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए सही हुआ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? तो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनेट पर हम लोग FTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस तरह से हमारा जो है आंसर ए होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, IP का पूरा नाम क्या होता है? तो आपका
आईपी में 4 ऑप्शन दिए हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनल प्रोग्राम, इंटरफेस पोर्ट और इंटरकनेक्टेड प्रोग्राम। हमारा आंसर सही होगा ए, हमारा आंसर होगा ए, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बाद हम आते हैं 8वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोमेन नेम में डॉट कॉम का अर्थ क्या होता है। देखिए जितनी भी वेबसाइट होते हैं उनके साथ डोमेन नेम जुड़ा होता है। जैसे किसी साइट के साथ GOV जुड़ा होता है तो उसका मतलब होता है गवर्नमेंट, अगर EDU जुड़ा होता है तो उसका मतलब होता है एजुकेशनल वेबसाइट। इसी तरह का कहते हैं अगर किसी भी साइट के साथ .com जुड़ा हो तो उसका मतलब होता है वो वेबसाइट कमर्शियल है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा हमारा सही, हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ए, कमर्शियल होता है .com का। HTTP का नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है आपका जो है हम लोग देखते हैं HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। आपके पास हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल है, हाई ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोसेस है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटरनेट कनेक्ट होने के लिए क्या आवश्यक है। तो इंटरनेट कनेक्ट होने के लिए हमें प्रिंटर की ज़रूरत नहीं होती, प्रिंटर हमारा आउटपुट देने के लिए होता है, स्कैनर हमारा इनपुट लेने के लिए, स्पीकर भी हमारा आउटपुट होता है। जो मोडम होता है, मोडम के माध्यम से ही हम लोग इंटरनेट में कनेक्ट होते हैं। आपके मोबाइल में अगर जो है इंटरनेट चल रहा है तो आपके मोबाइल में भी मोडम होता है, उसी के वजह से आप कंप्यूटर इंटरनेट चलाते हैं। तो मोडम्स के माध्यम से ही, मोडम डिवाइस के माध्यम से ही हम लोग इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। इस तरह हमारा आंसर ए सही होगा, हमारा आंसर ए सही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आईपी एड्रेस किसके लिए उपयोग होता है। देखिए आईपी एड्रेस क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर, किसी भी डिवाइस का यूनिक एड्रेस होता है। तो आईपी एड्रेस से हम किसी डिवाइस को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इसी का, सिर्फ इसी डिवाइस का ये एड्रेस हो सकता है, किसी अदर डिवाइस का एड्रेस नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर होगा ए, ए हमारा सही होगा। जो है आईपी एड्रेस किसी भी डिवाइस का क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है। इसके बाद हम चलते हैं सर्च इंजन क्या होता है। देखिए सर्च इंजन, जैसे आपने बहुत सारे सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं, इस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर सर्च इंजन है गूगल। तो गूगल पे क्या कहते हैं, हम गूगल पे वेबसाइट कोई चीज़ भी सर्च करते हैं और वो गूगल क्या करता है, उससे रिलेटेड हमको लिंक दे देता है और फिर हम जाके अपनी जानकारियाँ ले लेते हैं। तो क्या है सर्च इंजन, सर्च इंजन में हम लोग फाइल को खोजते हैं या ढूंढते हैं इंफॉर्मेशन को। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका 12 का ए। इसके बाद है गूगल, याहू, बिंग किसका उदाहरण है। तो गूगल, याहू, बिंग ये सभी जो है सर्च इंजन के उदाहरण हैं, सर्च इंजन के उदाहरण हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है। मतलब कि वेब पेज बनाने के लिए हम लोग कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। तो देखिए C++, पाइथन और जावा ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, मगर आपका HTML क्या होता है, ये वेब पेज डिजाइन करने के लिए होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। ISP का पूरा नाम क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए इंटरनेट सर्विस का प्रोवाइडर का मतलब क्या है कि आपको इंटरनेट की सर्विस कौन देता है। जैसे आप जिस कंपनी का सिम चलाते हैं, जैसे आप जियो का सिम चला रहे हैं तो आपको जियो के माध्यम से आपको इंटरनेट मिला, एयरटेल का सिम चलाते हैं एयरटेल का माध्यम से आपको इंटरनेट मिला। तो यहाँ पर एयरटेल, जियो, आइडिया ये सभी क्या है, इंटरनेट सर्विस
प्रोवाइडर हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन ए सही होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ब्राउज़र का क्या काम है, हम ब्राउज़र का किस लिए उपयोग करते हैं, तो ब्राउज़र का हम लोग वेब पेज सर्च करने के लिए देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें, ए, वेब पेज का हम लोग यूज करते हैं हम लोग का, तो ये हमारा वेब पेज इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इंडिया में पहला इंटरनेट सेवा किस कंपनी ने दी है। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत ही रोचक क्वेश्चन है, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। देखिए, इंटरनेट देश में सबसे पहले किस कंपनी ने देना चालू किया, तो आपके पास है BSNL, जिसको सब लोग जानते हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड। दूसरा आपका ऑप्शन है विदेश BSNL, जिसका फुल फॉर्म होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। और तीसरा है एयरटेल और चौथा है जियो। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सबसे पहले अगर किसी ने भारत में इंटरनेट की सर्विस देनी चालू की तो ऑप्शन बी, विदेश संचार निगम लिमिटेड। BSNL का फुल फॉर्म होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। अब आते हैं IP4 वर्जन का एड्रेस बिट कितना होता है। तो आपका IPv4 वर्जन का एड्रेस बिट होता है 32 बिट। तो हमारा ऑप्शन ए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा IP6, तो IP6 का 128 बिट होता है और हमारा ऑप्शन ए सही होगा। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। वेबसाइट बनाने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, HTML है, C है, जावा है, SQL है। तो वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग HTML भाषा का प्रयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पर। DNS का पूरा नाम क्या होता है, मतलब DNS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसके बाद हम चलते हैं 22 पे। 22 पे ऑप्शन है कि इंटरनेट पर वायरस रोकने के लिए क्या प्रयोग होता है। तो देखो, अगर आपको कंप्यूटर या इंटरनेट पे वायरस रोकना है तो इसके लिए क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है, एंटीवायरस, कंपाइलर, ब्राउज़र और नोटपैड। देखिए, कंपाइलर आपका क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम लोग सभी वेबसाइटों से कनेक्ट होते हैं, लिंक होते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर जो होता है वो इंटरनेट पे वायरस को रोकता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 23 पे। गूगल क्रोम क्या है, आप लोग बहुत यूज करते हैं गूगल क्रोम क्या है। तो गूगल क्रोम क्या कहते हैं, वेब ब्राउज़र दिया है, सर्च इंजन दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम दिया और सॉफ्टवेयर लैंग्वेज दिया। तो गूगल क्रोम क्या है, गूगल क्रोम आपका एक वेब ब्राउज़र है। जैसे आपका मौजूला है वेब ब्राउज़र, सफारी है, ओपेरा है, ये सभी क्या कहते हैं, वेब ब्राउज़र हैं। तो वेब ब्राउज़र का हम लोग उपयोग करते हैं और इस तरह से हमारा आंसर क्या हुआ, ए हुआ, सही है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है। इंटरनेट का उपयोग किस के लिए किया जा सकता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है ईमेल, चैट, ऑनलाइन स्टडी, बैंकिंग। बी है केवल गेम खेलने के लिए, केवल ईमेल के लिए, केवल म्यूजिक के लिए। तो केवल नहीं, हमारा ऑप्शन सही होगा ए, सभी के लिए है। ईमेल, चैट, ऑनलाइन सर्चिंग, स्टडी सबके लिए होता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए सही है। इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन जो आया है, और IP एड्रेस का उदाहरण कौन सा है। तो IP एड्रेस का बाकी आपके 192.168.11 यही IP एड्रेस का वो होता है, सही आंसर है।
बाकी www.google.com एक वेबसाइट है, सर्च इंजन है। HTTP ये एक तरह से हाइपर टेक्स्ट टाइप प्रोटोकॉल है, और HTTPS भी हाइपर टेक्स्ट टाइप प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। तो आज के 25 क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश किया हमने। आप लोग को जैसा लगा है क्वेश्चन में, आप बता सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से, और आप जो भी कमियां हैं उस पर सुधार किया जाएगा, और भी अच्छे से अच्छे आपको वीडियो बना के दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट कर दें। धन्यवाद।